मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या ये माइनॉरिटी स्टेटस वाली यूनिवर्सिटी है या नहीं है, इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने का विरोध कर रही है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस स्टेटस को हर हाल में हासिल करना चाहती है, क्योंकि बात है उसके फायदे की, एक तरफा फैसलों की, जो लेने का अधिकार माइनॉरिटी स्टेटस देता है। तो आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भविष्य होगा क्या, आज इस बात पर मुहर लग जाएगी। आज ये तय हो जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी से जुड़ी हुई जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज फैसला आना है, तो थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की और सभी की निगाहें हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस यानी कि अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में जनवरी में सुनवाई चली, जो 1 फरवरी को पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। आज ये फैसला सुनाया जाना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है। फैसला इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा रहेगा या नहीं। संविधान पीठ ने इसकी पूरी सुनवाई पूरी कर ली है और अब इस बात को लेकर फैसला होगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संसद के कानूनों के द्वारा पारित किसी निर्मित यूनिवर्सिटी को क्या माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा या नहीं। अगर मिलता है तो उसके लिए मानदंड क्या होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसका पूरा फैसला सुना है। 8 दिनों तक ये सुनवाई लगातार चली थी और आज फैसले की घड़ी है। ये बहुत ही पुराना कानूनी विवाद है, लगभग 60 सालों का, जिसमें इस बात को लेकर विवाद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर आरक्षण SC, ST और OBC को नहीं मिलता है। उनका ये कहना है कि ये एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जबकि ग्रांट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर साल 1500 करोड़ रुपए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं। ऐसे में केंद्र के कानूनों के द्वारा निर्मित एक यूनिवर्सिटी को एक विशेष समुदाय, एक धर्म के आड़ में बांधना और बाकी लोगों को इसमें प्रवेश न देना, आरक्षण का पालन न करना, ये कितना संवैधानिक है, इसी बात को लेकर संविधान पीठ ने सुनवाई की और आज सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा रहेगा या नहीं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ही पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा देने से मना कर दिया था, लेकिन 1981 में संविधान में चेंज करके पार्लियामेंट के एक्ट में इसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया, लेकिन 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। उसके बाद पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार के हलफनामे को वापस ले लिया और ये कहा कि एक राष्ट्रीय महत्व की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इसे माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो संविधान पीठ है उसने इसकी पूरी सुनवाई की है और आज फैसले की घड़ी है और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि किसी यूनिवर्सिटी को जो कि केंद्र के कानूनों के द्वारा निर्मित है, क्या उसे माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है या नहीं। अगर मिलता है तो उसके लिए क्या मानदंड होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, अलीगढ़। और विवाद ये पूरा क्या है, ये जरा आपको एक बार हम यहाँ पर समझा देते हैं। दरअसल 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन जो है वो किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में संशोधन को इसके बाद खारिज कर दिया। आपको बताएं 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। 2006 में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को इसके बाद चुनौती जो है वो दी और 2016 में केंद्र की मोदी सरकार की कोर्ट में अपील जो है वो यहाँ सामने आती है। केंद्र के अल्पसंख्यक संस्थान की संस्थापना के खिलाफ दरअसल ये अपील थी। केंद्र ने इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच में उसके बाद सुनवाई यहाँ पर होती है और बेंच ने मामलों को 7 जजों की बेंच के पास भेजा था, जिसने सुनवाई की पूरे मामले पर। एएमयू के अल्पसंख्यक स्टेटस पर फैसला अब से कुछ ही देर में आना बाकी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट से और रविकांत राय जो है वो एएमयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, बताएं जरा ये मामला
संक्षेप में और ऐसे कि हमारे दर्शक समझ पाएं कि अब तक हुआ क्या है और आज क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ जो है, जिसने 8 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की थी, इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था, कुछ ही मिनटों बाद फैसले को पढ़ना शुरू करेगी। निर्भर ये करेगा कि 7 जजों की जो बेंच है, क्या वो बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा है उसे बरकरार रखती है या नहीं। और इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि क्या संविधान का अनुच्छेद 30 इस बात की इजाजत देता है कि कोई संस्थान केंद्र से ग्रांट भी ले, यानी कि आर्थिक सहयोग भी ले और उसका माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा भी बरकरार रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहना है कि उसका जो दर्जा है अल्पसंख्यक संस्थान का वो बरकरार रहना चाहिए, बावजूद इसके कि वो सेंट्रल एक्ट के तहत जो है वो गवर्न होता है, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बना था और बाद में 1981 में जब इसमें संशोधन किया गया था तो इसमें यह कह दिया गया था कि ये जो संस्थान है इसकी स्थापना जो है वो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुसलमानों द्वारा की गई है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक का दर्जा जारी रहता है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में वहां पर 50% मुसलमानों को सीटों में और शिक्षकों की भर्ती में भी आरक्षण मिलेगा, और अगर यह दर्जा बरकरार नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है SC ST OBC का जो आरक्षण देने का तरीका सरकारी अलग और यूनिवर्सिटीज में है, वैसा ही आरक्षण यहां पर उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में अल्पसंख्यक दर्जा, अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार नहीं रखता है तो इसका असर बाकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1967 का जो फैसला है जो कि अजीज बाशा वर्सेस केंद्र सरकार था, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ही फैसला दिया गया था। दूसरा, केंद्र सरकार की यह दलील थी कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये 2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसे संविधान की यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान माने गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान इसी को लेकर सवाल पूछा था कि अगर एक संस्थान जिसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा है, क्या वहां के प्रशासन को इसके माइनॉरिटी टैग को लेकर इतने ज्यादा चिंतित होना चाहिए। और आपको बता दें कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 5 जजेस की बेंच को, जिसको यहां पर रिव्यू किया जा रहा है, देखा जा रहा है 7 जजेस की बेंच के द्वारा, उसने भी यही माना था कि इस तरह से माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। हालांकि संविधान कहता है कि अनुच्छेद 30 के तहत हमारे देश के जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो अपने धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मामले में केंद्र सरकार या सरकार सहयोग कर रही है तो उनका ये अल्पसंख्यक का दर्जा छिन जाएगा, यानी कि वहां पर अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षाएं नहीं दे सकते और धार्मिक रूप आधार पर वहां पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी ही चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये फैसला जाहिर तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा होगा। गौरव, आपने यहाँ पर समझाया है कि पूरा मामला यहाँ पर क्या रहा है। रविकांत, अगर माइनॉरिटी स्टेटस चेंज किया जाता है, बदला जाता है, तो तमाम तरह के बदलाव दिखेंगे, लेकिन जिस तरह से गौरव ने यहाँ पर बताया, सभी इंस्टीट्यूशंस पर असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बरखा, तमाम लीगल पहलुओं को गौरव ने विस्तार से समझाया, लेकिन जो केंद्र सरकार की दलील है सुप्रीम कोर्ट में वो इस बात को लेकर है कि 1981 में जो अमेंडमेंट किया गया, यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा निर्मित है और हर साल केंद्र सरकार लगभग 1500 करोड़ रुपए ग्रांट करती है। इस वक्त मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर हूं, आप बाहर की तस्वीरें देखिए। पहले यहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमने वाइस चांसलर से बातचीत करने की कोशिश की, उनका ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि भारत के संविधान के अनुसार SC ST और OBC को जो रिजर्वेशन है केंद्र सरकार के अन्य संस्थानों में, चाहे वो JNU हो, BHU हो, वो आरक्षण का लाभ SC ST और OBC को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। और इसके पीछे वजह यही बताई जाती है कि ये एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के नाते आप ग्रांट भारत सरकार से ले रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के नियम कानून और संविधान के अनुसार जो आरक्षण बाकी जातियों को है, कम्युनिटी को है, वो यहाँ पर क्यों लागू नहीं होता है, ये एक बड़ा लीगल पहलू है। और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो रद्द किया था कि इसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, उसमें ये बात कही गई थी। दोबारा लौटेंगे इस पूरी खबर पर, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। बढ़ते हैं अभी आगे। AMU पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अलीगढ़ के सांसद जो हैं उनका बयान भी सामने आया है।
उन्होंने कहा जो भी फैसला आएगा वो स्वागत योग्य होगा। लोगों की भावना है, गरीब बच्चों को भी बेहतर। इस वक्त हमारे साथ सतीश गौतम है। सर, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है एएमयू को लेकर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। जो भी डिसीजन आएगा वो स्वागत योग्य होगा, लेकिन जनता की जो अपेक्षा होती है वो सर्वोच्च न्यायालय उसी का डिसीजन देता है। जैसे आज की डेट में जनता की अपेक्षा है और जो लोगों की भावना है, वहां पर जैसे बीएचयू, जेएनयू में आरक्षण मिलता है, उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होगा। तो गरीब बच्चे, एससी के, एसटी के, ओबीसी के बच्चों को जब आरक्षण मिलेगा, उनके घर में एक दिवाली मनेगी, क्योंकि दिवाली का वो होगा उनके बच्चे। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते, केवल एक समुदाय के बच्चे पढ़ते, उससे मैसेज खराब जा रहा है। केंद्र शासित पैसे से यूनिवर्सिटी चलती है। मेरा भी उसी दिन खुशी का मन होगा, खुशी का लहर होगी और एक दिवाली की तरह मनेगा कि जब एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलेगा। सर, जिस तरह से बाकी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और अगर एएमयू की बात करें तो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, पैसे तो केंद्र सरकार से जा रहे हैं, और ऐसे में सिर्फ जो रिजर्वेशन है वो एक समुदाय के लिए है। तो क्या लगता है कि ये कितना ज्यादा, आपको क्या तस्वीर कैसे बदलनी चाहिए? ये पूरे देश में मैसेज जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय जानी जाती है और जो हमारे जज साहब हैं, सारे जो पैनल है वो जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक देश के लिए, न्याय के लिए पहचानी जाती है, वही डिसीजन देगी सुप्रीम कोर्ट, और जो भी उनका डिसीजन आएगा वो सम्मानीय योग्य होगा, उनका हम सब सम्मान करेंगे। मुझे लगता है, जो मेरी आत्मा कहती है कि ये कहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए डिसीजन पक्ष में आएगा। जिस तरह से बीएचयू में